देखिए गाइस, टेंट लगना चालू हो गया है और उधर है हलवाई। अभी दिखाई नहीं दे रहे होंगे, उधर बैठे हैं हलवाई। और ये देखिए इधर टेंट लगना चालू हो गया है। राधे राधे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे। ये है हमारे कान्हा जी। देखिए, आप भी सब इनको बर्थडे विश करना। ये देखिए, सुंदरकांड के लिए दरबार चालू बन गया है। और ये है माँ और ये पंडित जी तैयारी कर रहे हैं। और ये श्वेता है, और ये श्वेता तैयार हो रही है, जो कि टम्मू है। हाय बोल। हाय। बुआ आ गई है सामान लेकर, और मम्मी है रेडी हो गई है। बेला को छोड़ना गई है बुआ। बुआ भैया। अच्छा हाँ। और शिवम गया सामान लेना। ठीक है। अरे नाम आपका क्यों नहीं है? अच्छा समझ गया। ठीक तो कर दिए मैंने, प्रिंट कर दी। हफ्ते भर रहेगी यहाँ पे हफ्ता भर। बेला ठीक हो गया? हो सकता है कर देना मुझे, मिला चल हो रहा है जल्दी। कैसे मेरे मुंह में मारोगे? चंद्रो गजानन द्वैत से तानी न मानी पठे शृणुयाद ही विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नस्य न जायते हे वक्रतुंड महाकाय। यार पता नहीं कहां से लग रहा है कि बारिश न पड़ जाए। क्या देना है? क्या देना है? तो हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हुआ। अब हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आरंभ होगा। तो हनुमान जी अंगद, जामवंत, नल नील आदि सभी वानरों का दल समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और वहां सब समुद्र सोयोधन के समुद्र को देखकर सब किम कर्तव्य हरि मेहदी सात प्रदक्षिण धाई सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अनिल बिहारी गोद सुधारी लक्ष्मी जग माही गोरी होए दात तुम पाई मंगल कहनी जाऊं मैं पारा किए संत सुबीर की मारा जानवंत कह तुम सब नायक अजय नहीं सब ही गणनायक पति सुने हनुमाना साधु को साधि रहे बलवाना हवन तरे बल पवन समाना विवेक विज्ञान निधाना
सकल मनोरथ दीन करई पिरान नीलोत्पन तन श्याम काल कोटि शोभा सुनिए ताप गुण जासु राम खट बधिक सीतापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजिन बिहारी कौन सो बारी कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। तो हनुमान जी महाराज अपने बल को भूले हुए बैठे थे और समुद्र के किनारे अपने दल से कुछ हटकर शांत बैठे और सोच रहे थे मन में। तभी जामवंत जी ने कहा कि हनुमान तुम किस सोच में बैठे हुए हो? तुम्हारा तो जन्म ही भगवान के काम के लिए हुआ है। अपने बल को याद करो। बचपन में तुमने जो ऋषि मुनियों के साथ उद्दंडता की थी उस कारण से ऋषि मुनियों ने तुम्हें श्राप दिया था कि जब तक प्रभु श्री राम के काज के लिए तुम्हारे बल की आवश्यकता नहीं होगी तब तक तुम्हें अपना बल याद नहीं आएगा। इतना कहते ही एकदम से हनुमान जी के शरीर में स्फूर्ति चेतना दौड़ गई और उनका रोम रोम ठहाके मारने लगा और कहा उन्होंने कि जामवंत जी बताइए मैं अब क्या करूं? कहो तो इस सागर को सुखा दूं या लंका में जाकर लंका को उखाड़कर त्रिकूट पर्वत समेत समुद्र में डुबा दूं और माता जानकी को अपने कांधे पर लेकर रावण को मारकर प्रभु श्री राम के सामने उपस्थित हो जाऊं। लेकिन जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल माता जानकी का पता लगाकर आना है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो हनुमान जी तुरंत समुद्र के ऊपर से छलांग लगाते हैं और जैसे ही कुछ दूरी समुद्र के ऊपर उड़कर पहुंचते हैं तो समुद्र में लीन हुआ मैनाक पर्वत था। उसे देवताओं की प्रेरणा हुई कि हनुमान जी को थोड़ा विश्राम कराइए। 100 योजन का समुद्र है, अब ये लगभग आधी दूरी तय कर चुके हैं, तो इन्हें थोड़ा विश्राम करवाइए आप और राम काज में आप भी सहायक होकर अपना जन्म सफल कीजिए। तो मैनाक पर्वत प्रस्तुत होता है और हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने समुद्र के ऊपर प्रकट होता है निकलकर। सभी को दिखा दूंगा मैं, भक्ति में मस्ती है ये जगा दूंगा मैं, भक्ति में मस्ती है ये जगा
गिर गई फिर पड़ी की पड़ी रह गई देख कर राम जी को जनक नंदनी बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई सब जनकपुर गए देखने के लिए सब जनकपुर गए सब घरों से लड़कियां लगी झांकने सब जनों से सखियां लगी झांकने